हेलो एवरीवन। तो आज हम 1.5 मीटर कपड़े में आप सभी को कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे और उसमें लॉन्ग स्लीव्स भी रहेगा। तो चलिए बिना देरी का कटिंग स्टार्ट करते हैं। और कटिंग एंड स्टिचिंग का दोनों वीडियो एक ही में रहेगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब जाके सब कुछ आप लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को फैलाएंगे और उसको 4 फोल्ड करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है लंबाई में, और ये पूरे कपड़े का लंबाई है जो कि 1.5 मीटर है। और सबसे पहले हम कपड़े में से बाजू के लिए कपड़े को निकाल लेंगे। नाप के जितना लंबा आपको बाजू बनाना है उतना लंबा। तो हम 18 इंच कपड़े को इंच टेप से नापेंगे और एक सीधा लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ से फैब्रिक को कटिंग करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ से जितना लंबाई बचेगा वहाँ तक हमारा सूट का लेंथ रहेगा। तो कितना रहा है कुल लेंथ? 41 इंच। तो 41 इंच का हमारा कुर्ती होगा और 18 इंच का हमारा बाजू होगा। तो इसको यहाँ से कटिंग करके आप निकाल लीजिए। और इस वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम सीधे और सिंपल तरीके से आप सभी को कटिंग से लेके स्टिचिंग तक सब कुछ सिखाएंगे। तो आप लोग अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बाजू के कपड़े को साइड में रखा हमने। अब ये रहा हमारा सूट का फैब्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड तो है ही ये, एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए ये कपड़े का लंबाई है और कपड़े का बंद भाग हम लोग अपने साइड रखेंगे और ये कपड़े का खुला भाग है और उधर के साइड कपड़े का बंद भाग है। अब देखिए जो हम सूट कटिंग कर रहे हैं वो 32 साइज का है। तो इसमें हम कंधे को मार्क करेंगे 5.5 इंच पर, क्योंकि कंधा अक्सर फैल जाता है और हमें गोल गला बनाना है, इसीलिए कंधे को हम 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इसके बाद से वहीं से हम आर्म होल की लंबाई को 6 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद से लाइन को हम आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। ये जो लाइन है ना, ये वाले लाइन को आगे की तरफ मिला लेंगे। कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर राउंडेड शेप दे देंगे। ये आर्म होल की गहराई का मार्क कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में आधा इंच हम छाट लेंगे बाजू को जोड़ने से पहले, ताकि बाजू में झोल ना आए। अब देखिए हमें चेस्ट का चौथा भाग निकालना है। तो 32 साइज का सूट बना रहे हैं तो 8 इंच पे हमारा फिटिंग लाइन होगा। जब हम 32 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 में आधा इंच लूजिंग ले लेंगे तो 8.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिटिंग लाइन 8.5 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, कंधे से टेप को रखना है बीचों बीच में। कंधे से नीचे 14.5 इंच पे हमें कमर का मार्क करना है। यहाँ पे हम अपने कमर का चौथा भाग निकालेंगे और उस लाइन को आगे की तरफ एकदम सीधा कर लेना है आपको। अब हम कंधे से एक बार फिर से इंच टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ 20 इंच पे हिप का मार्किंग करेंगे, जहाँ से हम क्रॉस पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं वहाँ। तो देखिए 20 इंच पे फिर मार्क करना है और लाइन को एकदम सीधा कर लेना है। अभी दोनों लाइनों को हमने सीधा कर लिया है। तो ये जो बीच वाला लाइन है ये हमारा कमर वाला लाइन है। तो हमें अपने कमर का चौथा भाग निकालना है। तो हमारा कमर जो है 28 इंच है, तो 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच और 7 में आधा इंच ऐड करके 7.5 इंच पे मार्क कीजिए कमर का फिटिंग लाइन, जिसपे कि हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे फैब्रिक को अंदर की तरफ। अब कमर का चौथा भाग निकालना है हमें, हिप का सॉरी, अब हमें हिप का चौथा भाग निकालना है। तो हमारा हिप जो है 34 साइज है, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 और 8.5 में आधा इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्क कीजिए हिप का। हाँ, हिप का फिटिंग लाइन हो गया। अब ये जो तीनों लाइन आप देख रहे हैं, चेस्ट वाला, कमर वाला और हिप वाला, तीनों को एक ही में मिला लेंगे स्केल की मदद से और इस वाले लाइन पे हम सिलाई लगाएंगे। और इसके अलावा 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लेंगे, जो हमारा कपड़ा अंदर रहेगा। जब भी कभी मोटे पतले होंगे तो सिलाई को निकाल सकते हैं या चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से सूट का मार्किंग कर सकते हैं, किसी भी साइज का। बस आपको अपने चेस्ट, कमर और हिप का चौथा भाग निकालना रहेगा और इस तरीका सेम रहेगा। बस चौथा भाग निकाल के आपको और फिर मार्किंग करना है, ठीक है। और देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्क कर रहे हैं, जो कि कपड़ा हमारा अंदर रहेगा और यहाँ से हम क्रॉस पट्टी बनाएंगे। ये जो हिप वाला लाइन है ना, यही से सूट का जितना लेंथ आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं और लाइन को एकदम नीचे की तरफ आप खींच लीजिए। अब देखिए नीचे की तरफ हमने लाइन को एकदम सीधा कर लिया है ऊपर से नीचे तक और पूरी तरीके से सूट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे, यानी हमें गले को कटिंग करना है। तो उसका देखिए गले को हमें गोल बनाना है और ये सूट जो है 32 साइज का है, तो अक्सर गला जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और गिरने लगता है इधर उधर। इसीलिए गले की चौड़ाई को हम 2.5 के बजाय 2 इंच रखेंगे और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इतना ही रखिएगा। अगर 32 साइज का सूट बना रहे हैं तो मार्क कीजिए आप। गले की चौड़ाई को 2 इंच रखेंगे, क्योंकि गला में पट्टी जोड़ के अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो आधा इंच और हमारा गला चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए गले की चौड़ाई को 2 ही इंच रखे हैं। अब पीछे के लिए गले की लंबाई को कितना रखेंगे, 2.5 इंच, ठीक है। और दोनों लाइनों को मिला के और एकदम गोल शेप बना लेंगे, चरकोर शेप बना के फिर राउंडेड शेप दे देना है। ये पीछे वाला मार्किंग है। अभी फ्रंट पार्ट में गले को कैसे मार्क करना है वो भी बताएंगे, आप लोग बस वेट कीजिएगा। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, पीछे वाले गले की चौड़ाई की लंबाई की तो मार्किंग कर लिया है, हम कटिंग भी कर लेंगे, लेकिन आगे का गला बड़ा रहता है तो एक ही में हम मार्किंग नहीं करेंगे। पहले ये जो आर्म होल है और ये साइड का कपड़ा है इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, ठीक है।
अब देखिए हम कटिंग कर रहे हैं जल्दी-जल्दी, उसके बाद गले की मार्किंग और कटिंग करेंगे फ्रंट साइड का। पहले आर्म होल और ये साइड का फैब्रिक निकाल लें उसके बाद। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक आप साइड में कर लीजिए उसके बाद से। अब गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए हमें इसमें अंदर वाले पार्ट को मतलब दोनों पार्ट फ्रंट और बैक एक ही में है ना, तो एक अंदर वाले पार्ट को निकाल लेते हैं, फ्रंट साइड का गला अलग से कटिंग करेंगे। बस उसी में साइड कर दीजिए। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हटा दिया हमने, केवल ये बैक पार्ट है। ये बैक पार्ट है हमारा सूट का और इसके गले की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद फ्रंट का भी कटिंग करना आप सभी को बताएँगे। अब इसको साइड में रख लीजिए और फ्रंट पार्ट लेके आइए। आगे के गले की चौड़ाई को हम 2 इंच रखेंगे क्योंकि पीछे में भी हमने 2 इंच रखा था और गले की लंबाई को हम 5.5 इंच रखेंगे क्योंकि सिलने के बाद से वो रेडी छाव हो जाएगा, अंदर से हम पट्टी को मोड़ के सिलेंगे तो इसलिए। अब चरकोर बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए चरकोर बॉक्स बनाने के बाद से गले की मार्किंग कर रहे हैं एकदम राउंडेड शेप में और उसके बाद से हम आधा इंच कपड़े को छोड़ के और फिर ऐसे नुकीला शेप बनाएँगे इस तरीके से देखिए। तो गले की मार्किंग हो चुकी है, इसको सिलना भी बताएँगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सही है, अभी कटिंग कर लेंगे हम लोग। कल बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि गले का जब भी हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके पट्टी को कटिंग कैसे करते हैं और उसको सिलते कैसे हैं, तो वो चीज़ें भी बताएँगे इस वीडियो में, आप लोग बस वेट कीजिएगा। अब इसको खोल के दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा गला जो है वो कटिंग हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब गले में हमने हल्का-फुल्का डिज़ाइन बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पहले हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए बाजू के लिए कपड़े को 4 फ़ोल्ड करके रखा है और इसका लंबाई जो है कुल 19 इंच है और रेडी जो बाजू होगा वो हमारा 18 इंच का होगा, ठीक है? और इसको 4 फ़ोल्ड किया है 9.5 इंच से 32 साइज़ का बाजू बनाने के लिए, 9.5 इंच से 4 फ़ोल्ड करेंगे तो बाजू कटिंग ईज़िली हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा कपड़ा। अब देखिए हमें इसको डाउन रखना है, तो डाउन हमें इसको 3.5 इंच पे रखना है, ज़्यादा डाउन कर रही हैं, 3.5 इंच पे। तो इधर हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, इसीलिए पहले ही इधर 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्क कर रहे हैं और वहाँ जहाँ से हमें बाजू को मुड़ाव देना है, उधर साइड से भी 2 इंच एकदम सीधा मार्क करेंगे और फिर बाजू की गोलाई दे देंगे एकदम ईज़ी तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। जैसे वीडियो में आपको दिख रहा होगा सेम वैसे ही प्रोसेस आप भी फॉलो कीजिएगा, तो बाजू कटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी आप सभी को। ऊपर से एक और लाइन खींच रहे हैं जो कि हम पीछे का पार्ट रहेगा और नीचे वाला जो है हमारा फ्रंट में रहेगा, आधा इंच कपड़े को छाँट के निकाल देंगे ताकि आर्म होल में झूल ना आए। अब इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे इसको, उसके बाद से मोहरी की मार्किंग करेंगे हम और बहुत जल्द इसकी स्टिचिंग भी करेंगे, आप लोग बने रहिएगा एंड तक लाइव में। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, मैंने लाइव बोल दिया। अब देखिए मोहरी जितना भी है आपका उतना मार्किंग कर लीजिएगा, हमारा मोहरी जो है 6 इंच है, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे और दोनों लाइनों को आगे की तरफ एकदम मिला लेंगे स्केल से, फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ऐसे ही आप लोग चाहे तो अपने साइज़ का बना सकते हैं, जो भी हम सूट कटिंग कर रहे हैं या फिर बाजू कटिंग कर रहे हैं, बस आपको अपने हिसाब से चौड़ाई को बढ़ाना-घटाना है, बाकी सब तरीका सेम ही रहेगा कटिंग का, ब्लाउज का हो चाहे सूट का हो, ठीक है? अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके हम निकाल लेंगे। अभी हमारा बाजू कटिंग भी हो चुका है पूरी तरीके से, अब हम